बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि अगर वुज़ू तरतीब से नहीं किया बल्कि बेतरतीबी से वुज़ू किया गया तो क्या ऐसा वुज़ू काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सवाल तो वाकई अहम है कि अगर कोई शख्स वुज़ू कर रहा था और वुज़ू के अंदर जो एक तरतीब है उस तरतीब से हटकर उसने वुज़ू किया। मिसाल के तौर पर जब चेहरा धोते हैं तो चेहरे के बाद दोनों बाजुओं को धोना होता है, तो अगर कोई शख्स बाजू की जगह पहले मसा कर लेता है और मसा करने के बाद वो बाजू धोता है तो क्या ये वुज़ू हो जाएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि वुज़ू के अंदर तरतीब को जारी रखना ये सुन्नते मुअक्किदा है। अगर एक आध मर्तबा या भूलकर ऐसा हो गया है तो इस पर कोई शरई गिरफ्त नहीं, और अगर कोई शख्स बिला उज़र बिला वजह इसको अपनी आदत बना ले कि जो एक तरतीब चलती आ रही है उस तरतीब के उल्ट वो वुज़ू करता है, चेहरा धोए और चेहरे के बाद बाजू धोने होते हैं और वो शख्स जानबूझकर मसा करे और मसा के बाद वो बाजू धोए, यानी तरतीब को उल्ट कर दे, जो तरतीब चलती आ रही है उसके मुताबिक वो वुज़ू ना करे और बिला वजह ऐसा करे और ऐसा करना अपनी आदत बना ले, तो ये उसके लिए जायज नहीं है बल्कि गुनाह का काम है। तो चूंकि वुज़ू के अंदर तरतीब ये सुन्नते मुअक्किदा है, लिहाजा सुन्नते मुअक्किदा पर अमल करते हुए उसको तरतीब के मुताबिक ही वुज़ू करना चाहिए। और बाहर शरीयत में ये लिखा है कि पूरे सर का एक बार मसा करना और कानों का मसा करना और तरतीब के पहले मुंह फिर हाथ धोए फिर सर का मसा करे फिर पांव धोए। अगर खिलाफे तरतीब वुज़ू किया या कोई और सुन्नत छोड़ गया तो वुज़ू हो जाएगा, मगर एक आध दफा ऐसा करना, और अगर वो इस सुन्नते मुअक्किदा को तरक करने की आदत बना ले तो गुनाहगार होगा। इसका खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर ये आदत बना ले कि वो वुज़ू की तरतीब को तरतीब के मुताबिक ना रखे बल्कि तरतीब से हटकर वो वुज़ू करे और इसकी आदत बना ले तो अब वो शख्स गुनाहगार होगा। और अगर एक आध मर्तबा या भूलकर ऐसा कर बैठा है तो इस पर कोई मुमानात नहीं है, उसका वुज़ू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सवाल और इसका जवाब समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पे रहमो करम फरमाए।